सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं पुनः आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आपने मेरे पिछले वीडियो में बस की यात्रा कहानी के उस भाग का अध्ययन किया था जब लेखक अपने मित्रों के साथ बस यात्रा कर रहा था। अचानक उसकी बस खराब हो गई थी और जब बस ड्राइवर ने बस को किसी तरीके से ठीक किया तो बस आगे चली। और आगे पुनः लेखक कहता है कि बस की सीट बस की बॉडी को छोड़ करके भागी जा रही थी। मुझे लगा कि 8 से 10 मील चलने पर मैं सीटों के बीच कहीं अटका हुआ हूँ। मुझे अब बस के किसी भी अंग पर भरोसा नहीं था। कहीं भी ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकती थी, परंतु प्रकृति की सुंदरता मेरे मन को आकर्षित कर रही थी। मैं हर पेड़ को अपना शत्रु समझ रहा था क्योंकि हमारी बस इन पेड़ों से टकरा ना जाए, क्योंकि उस समय लेखक को यह लग रहा था उसका कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना ना घटित हो जाए। आगे पुनः लेखक कहता है, अचानक फिर बस रुक गई। ड्राइवर ने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए परंतु बस स्टार्ट नहीं हुई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ हो गया है, अर्थात बस अब चलने वाली नहीं है। मैंने बस कंपनी के हिस्सेदार से पुनः पूछा, क्या अब बस नहीं चलेगी? तो उन्होंने कहा कि अजी, बस तो फर्स्ट क्लास की है। यह तो इत्तेफाक अर्थात संयोग की बात है कि नहीं चल रही है। आगे पुनः लेखक कहता है कि अंधेरी रात में वृक्षों की छाया के नीचे बस की दशा इतनी दयनीय लग रही थी कि जैसे कोई वृद्धा थक करके एक जगह बैठ गई हो। हमें दुख हो रहा था कि हम उस बेचारी पर लद कर चले आ रहे हैं और यदि इस निर्जन स्थान पर इसके प्राण निकल गए तो हमें इसका यहीं पर अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। आगे लेखक पुनः कहता है कि बस हिस्सेदार साहब ने इंजन को खोला और उसको सुधारा। बस तो चल पड़ी परंतु उसकी चाल पहले से कम हो गई थी। अब एक धीरे धीरे वृद्धा की तरह आगे जा रही थी और रास्ते में जब कोई गाड़ी उससे मिलती तो वह कहती मानो कि हे बेटी, तुम चली जाओ, तुम पहले निकल जाओ। अब मेरी वह अवस्था नहीं रह गई कि मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ सकूं। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हम चलते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। बहुविकल्पीय प्रश्न नंबर 1, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? आपके विकल्प हैं क, क्योंकि पेड़ उसके जन्मजात शत्रु थे। ख, क्योंकि पेड़ों से उसका जन्मजात लगाव था। ग, क्योंकि उसकी बस कहीं पेड़ों से टकरा ना जाए। घ, बस का पेड़ से आंतरिक संबंध था। तो बच्चों, आपने अनुमान लगा लिया होगा। आपका सही विकल्प है ग, क्योंकि उसकी बस कहीं पेड़ों से टकरा ना जाए। अब हम नए प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, बस तो फर्स्ट क्लास की है जी, बस तो फर्स्ट क्लास की है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। ऐसा बस हिस्सेदार ने क्यों कहा? आपके विकल्प हैं बस की स्थिति बहुत अच्छी थी। ख, बस के पास यात्रा का सदियों का अनुभव नहीं था। ग, यह तो एक संयोग था। घ, हिस्सेदार साहब को बस पर विश्वास था। आपने अनुमान लगा लिया होगा। तो आपका सही विकल्प है घ, हिस्सेदार साहब को बस पर विश्वास था। क्यों? क्योंकि वह बहुत दिनों से उसके बारे में जानता था। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, चांदनी रात्र में बस किसकी भांति प्रतीत हो रही थी? चांदनी रात्र में बस किसकी भांति प्रतीत हो रही थी? आपके विकल्प हैं क, जहाज की भांति। ख, नवयुवती की भांति। ग, वृद्धा की भांति। और घ, पुरानी बस की भांति। आप बच्चों आप लोग जानते हो कि चांदनी रात्र में बस किसकी भांति प्रतीत हो रही थी? अनुमान लगाओ। हाँ, आपका विकल्प ग सही है। एक वृद्धा स्त्री की समान, एक वृद्ध महिला के समान वह प्रतीत हो रही थी। अब हम नए प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, अंत में बस हिस्सेदार ने क्या किया? अंत में बस हिस्सेदार ने बस का क्या किया? आपके विकल्प हैं क, दूसरी बस लाए। ख, बस बेच दिया।
ग बस की स्थिति को और सुधारा, घ बस को वहीं छोड़ दिया। आपने अनुमान लगा लिया होगा, तो आपका सही विकल्प क्या है? हाँ, ग। आपका विकल्प ग सही है। बस की स्थिति को और सुधारा, तब उसको आगे बढ़ाया। अब हम नए प्रश्न पर बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों के साथ। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, निकल जाओ बेटी, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। इस कथन को बस ने क्यों कहा होगा? निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही, इस कथन को बस ने क्यों कहा होगा? प्रश्न नंबर 2, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, ऐसा लेखक सोचने को पुनः क्यों मजबूर हुआ होगा? हम पुनः आपसे एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।